आलिया डीपी के साथ इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? पहले लॉरियल को बर्बाद कर दिया, अब ये भी नहीं छोड़ना। कोई इतना जलनखोर कैसे हो सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कमेंट्स क्या हैं, तो ये है हालिया कंट्रोवर्सी जो हो रही है आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के फैन वॉर के बीच। और ये फैन वॉर की शुरुआत हुई कहाँ से? उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आलिया भट्ट को हाल ही में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया है लीवाइस का। अगर आप लीवाइस के बारे में नहीं जानते तो ये एक आइकॉनिक डेनिम ब्रांड है जो अपनी टाइमलेस जीन्स और रेबेलियस लेगेसी के लिए जानी जाती है। और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अनाउंस किया था कि आलिया भट्ट उनकी नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही जिस पोस्ट के साथ उन्होंने ये अनाउंस किया उसमें आलिया हेड टू टो लीवाइस डेनिम में नजर आई, जहां उन्हें एक चिक और प्लेफुल स्टाइल में तैयार किया गया था और कागज पर सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, ये सिर्फ कागज पर अच्छा लग रहा था, क्योंकि नेटिजन्स को लगा कि आलिया के पहले से ही चमकते ताज में, जहां वो इंटरनेशनल ब्रांड एंडोर्समेंट्स काफ़ी सारे कर रही हैं, उसमें ये बस एक और एडिशन है। लेकिन जो रिएक्शन आया वो उतना स्मूथ नहीं था। मिनटों में इंस्टाग्राम और ट्विटर का कमेंट सेक्शन अराजकता में फट पड़ा। और आप सोच रहे होंगे क्यों? तो वजह ये थी कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि आलिया भट्ट ने लीवाइस को ज्वाइन किया है नए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में, बल्कि इस बारे में थी कि आलिया ने रिप्लेस किया है दीपिका पादुकोण को, जो कि लीवाइस का चेहरा 2021 से रही हैं। अब दीपिका का जो कोलैबोरेशन था ब्रांड के साथ, वो कोई छोटा मोटा अफेयर नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक एम्बेसडर थी जो डेनिम में पोस्ट करती थी। उन्होंने अपना खुद का कैप्सूल कलेक्शन लॉन्च किया था लीवाइस के साथ, जो एक एक्सक्लूसिव लाइन थी जिसने उनके पर्सनल स्टाइल को ब्रांड के साथ मिलाया था। और वो कोलैबोरेशन एक एनॉर्मस हिट था। हफ्तों के अंदर ही वो पूरा सोल्ड आउट हो गया था। नतीजे के तौर पर दीपिका बनी लीवाइस की सबसे सक्सेसफुल सेलिब्रिटी पार्टनर इंडिया और ग्लोबली में। ऐसे में जब पर्सनल ब्रांड एम्बेसडर इतना अच्छा कर रहा हो और उसके बाद अचानक लीवाइस आलिया को अनाउंस कर दे नए ग्लोबल फेस के रूप में, तो इसे सिर्फ एक ब्रांड अपडेट नहीं माना गया। नेटिजन्स को लगा कि शायद किसी डिजर्विंग को हटा दिया गया है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, इस नए अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया में अराजकता है। कम से कम दीपिका और आलिया के फैंस तो डेफिनेटली अराजकता में हैं। कुछ नेटिजन्स आलिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ दीपिका को। फॉर इंस्टेंस ये ट्वीट देखिए, जब दीपिका भंसाली के साथ काम करती हैं तो ये भी करती है। डीपी मेट गाला जाती हैं तो ये भी पहुंच जाती है। डीपी कांस में चमकती हैं तो ये भी वहीं होती है। डीपी स्पाई यूनिवर्स में है तो ये भी एंटर कर जाती है। डीपी लीवाइस की ब्रांड एम्बेसडर थी। गेस करो अब कौन फॉलो कर रही है? ये इतनी शर्मनाक है, दीपिका की कॉपी करने से कभी नहीं थकेगी। और इसके फैंस तो और भी शर्मनाक हैं जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलिया हमेशा वही करने की कोशिश क्यों करती है जो दीपिका ये तो चलो हो सकता है आपको कुछ रेगुलर ट्वीट्स लग रहे हो, क्योंकि फैन से समझ में आता है कि आलिया के फैंस उसे सपोर्ट करेंगे और दीपिका के फैंस दीपिका को। अभी तक तो ये ठीक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कैजुअल बैंटर है फैंडम्स के बीच। लेकिन अब जो ट्वीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा ज़्यादा नीचे बेल्ट था, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आलिया को बॉडी शेम किया गया। ये ट्वीट देखिए, द रियल डाउनफॉल ऑफ लीवाइस फ्रॉम दिस टू दिस। और आपको ये ट्वीट देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नीचे बेल्ट है। मतलब ना सिर्फ नीचे बेल्ट बल्कि काफ़ी अजीब भी है। किसी को भी बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई और। खैर, तो ये थे कुछ ट्वीट्स जो दीपिका के सपोर्ट में थे। लेकिन मुझे कुछ और ट्वीट्स भी दिखे जो आलिया को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ये ट्वीट देखिए, दीपिका ने लीवाइस या जीन्स का आविष्कार नहीं किया। मैं मानता हूं कि पहली इंडियन पार्ट सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा या तीसरा नहीं होगा। और तुम क्या मतलब रखते हो कि उसके फैंस शर्मनाक हैं जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे आलिया ने खुद को अवार्ड दे दिया हो। सेलिब्रिटी अपने ब्रांड्स नहीं चुनते, ब्रांड्स अपने ग्लोबल एम्बेसडर्स चुनते हैं। लीवाइस ने आलिया को चुना क्योंकि वो सबसे बेहतर है। रो लो जितना रोना है। नॉट आलिया स्टेपिंग इन फॉर लीवाइस इमीडिएटली आफ्टर दीपिका। तो ये थे नेटिजन्स के रिएक्शंस, और आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त दोनों फैंडम्स के बीच में क्लैश हो रहा है। क्लैश इस बात का नहीं कि आलिया को लीवाइस का एम्बेसडर बना दिया गया, बल्कि इस बात का कि आलिया ने दीपिका को रिप्लेस किया। और इसी वजह से कुछ ट्वीट्स आए जिनमें कहा गया कि आलिया हर चीज़ करती है जो दीपिका करती है। जैसे कमेंट था, फर्स्ट आरके नाउ लीवाइस। उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं ब्रांड के नज़रिए से सोचूं तो लीवाइस जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने क्लियरली एक स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि अब ब्रांड ज़्यादा इंक्लूसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लीवाइस की स्ट्रैटेजी देखो तो ये कैंपेन रिलेटेबल लगना चाह रहा था, ना कि एस्पिरेशनल। अगर आप दीपिका की पर्सनैलिटी देखो तो वो एक मॉडलिस्ट फिगर है जो आम इंसान को एस्पिरेशनल लगती है। वहीं आलिया एक गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब देती है जो आम जनता के लिए रिलेटेबल है, और इस वजह से उनको चुनना लीवाइस के लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अगर हम ब्रांड एनालिसिस करें तो लीवाइस वाइड एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन नए सक्सेसफुल ब्रांड्स के साथ कंपीट करना ब्रांड्स के लिए फिर भी मुश्किल है, जैसे डेनिम ब्रांड्स के साथ। आपको याद ही होगा कि अमेजॉन के फैशन सेगमेंट की शुरुआत काफ़ी ड्रिफ्ट वर्क इमेजरी से हुई थी।
ये एक दलदली जगह भी थी और एक डल बैकग्राउंड भी। और ये भी इसलिए क्योंकि अब ब्रांड्स इंक्लूसिविटी को प्रेफर करते हैं। जीन्स ऐसी चीज है जो हर शेप और साइज का इंसान पहन सकता है और उसके लिए आपको मॉडल जैसी बॉडी की जरूरत नहीं। अगर बिजनेस परिप्रेक्ष्य से देखो तो लीवाइस जैसी कंपनी ऐसे फैसले एक दिन में नहीं करती। ये जरूर एक सोच समझकर किया गया फैसला होगा जिसमें उन्होंने डिसाइड किया होगा कि आलिया उन्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि बिजनेस के एंड में तो प्रॉफिट ही मायने रखता है। अगर मैं अपने 2 सेंट्स शेयर करूं तो दीपिका ने लीवाइस को एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से प्रमोट किया और अब आलिया का एम्बेसडर बनना एक वेलकमिंग चेंज हो सकता है। ये दिखाता है कि पेटाइट विमेन भी जीन्स रॉक कर सकती हैं। और एक आखिरी ट्वीट जो मुझे मिला वो था, क्या कोई निकअप ब्रांड नहीं है लॉरियल के अलावा? क्या कोई ब्रांड नहीं है लीवाइस के अलावा? क्या कोई फेस्टिवल नहीं है कांस के अलावा? क्या कोई गाला नहीं है मेट के अलावा? क्या कोई डायरेक्टर नहीं है संजय लीला भंसाली के अलावा? SLB गिव डीपी यू प्रॉमिस्ड मी 4। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि पहले लॉरियल के एम्बेसडर दीपिका थी, बाद में आलिया बनी। लीवाइस का केस आप देख ही चुके हो। कांस और मेट गाला में भी दीपिका पहले गई थी, बाद में आलिया ने। कॉफी विद करण पर कहा था कि SLB ने उसे 4 फिल्में प्रॉमिस की हैं। तो यहां पर लोग बोल रहे हैं कि आलिया हर जगह दीपिका के फुटस्टेप्स फॉलो कर रही है। ऑनेस्टली मैं पक्का नहीं कह सकता कि यहाँ कोई असली पैटर्न है या सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि कोइंसिडेंसेस बहुत सारे हैं, नेचुरली ये सोचने पर मजबूर करता है। खैर, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। अगर आपने लीवाइस का एड देखा है तो शायद आपने दीपिका वाला भी देखा होगा। अब आप आलिया वाला कंपेयर करके बताइए आपको कौन सच में ज्यादा स्ले करता हुआ लगता है, और आपको लगता है कि आलिया को जो बैकलैश मिल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि वो दीपिका को कॉपी करती है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।